हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 3 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहां से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 3 मार्च 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, मनप्रीत वोहरा प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। फ्रेंड्स, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में राजदूत तब बनाया गया है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्टेट बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 6.7%। भारतीय स्टेट बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया है। 75 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 6.70 की वार्षिक ब्याज की दर और 75 लाख रुपए से ऊपर के ऋणों के लिए 6.75% ब्याज लिया जाएगा। ब्याज रियायत ऋण राशि और उधारकर्ता के CIBIL स्कोर पर आधारित होगी। यह प्रस्ताव 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा और ऋणदाता को प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट भी दी जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये घोषणा फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खड़ा और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह एक आभासी मंच www.marymenindiasummit.in पर बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक योजना की कल्पना की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जयदीप भटनागर। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए KS धतवालिया का स्थान लिया। भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। वे इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जयदीप भटनागर ने संभाला है। फ्रेंड्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। सुगम्य भारत ऐप पहुंच को संवेदनशील बढ़ाने के लिए एक साधन है। यह 5 मुख्य सुविधाएं प्रदान करती है। 5वीं विशेषता एक विशेष सुविधा है जो
केवल दिव्यांगजनों के लिए कोविड संबंधित मुद्दों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विराट कोहली। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर डेवेन जॉनसन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल है। कोहली ने अब तक 84 टेस्ट, 248 वनडे और 81 टी20 मैच खेले हैं। फ्रेंड्स उन्होंने टेस्ट में 54.9 की औसत से 7,202 और वनडे में 59.34 की औसत से 11,867 रन, इसके साथ ही टी20 में 50.8 की औसत से 2,794 रन बनाए हैं। फ्रेंड्स उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 70 शतक लगा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में आयकर विभाग एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा असम। असम में चुनावी उद्देश्यों के लिए काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने और राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी व्यक्ति या दलों द्वारा मौद्रिक प्रलोभन को रोकने के लिए आयकर विभाग गुवाहाटी की जांच विंग ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। फ्रेंड्स बात असम की है तो असम की कैपिटल फ्रेंड्स जगदीशपुर और प्रेजेंट टाइम असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। फ्रेंड्स असम में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रूस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाएगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे निगरानी प्रदान करेगा। फ्रेंड्स बात रूस की है तो रूस की कैपिटल फ्रेंड्स मास्को और फ्रेंड्स रूस के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी रूबल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इजराइल। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के बीच 2020 के ऐतिहासिक समझौते के बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात से पहला राजदूत का स्वागत किया। यूएई के दूत मोहम्मद अल खाजा ने 1 मार्च 2021 को जेरूसलम में इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन को अपना परिचय दिया। यूएई अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत होने वाला पहला देश था। फ्रेंड्स बात इजराइल की है तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम और इजराइल के प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। फ्रेंड्स इजराइल की करेंसी तो प्रेजेंट टाइम इजराइल की करेंसी फ्रेंड्स इजरायली नई शेकेल है। फ्रेंड्स और बात इसके साथ ही यूएई की है तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी और यूएई के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और फ्रेंड्स पहले शाही राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फ्रेंड्स बात यूएई की है तो यूएई की फ्रेंड्स करेंसी यूएई दिरहम है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के 2 क्रूज जहाज मार्को पोलो और मैगलन को खंडित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यूके। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के कब्रिस्तान गुजरात के अलंग में यूके के 2 क्रूज जहाज मार्को पोलो और मैगलन को नष्ट कर दिया गया है। वे ब्रिटेन के बाहर खरीदारों को एक नीलामी में बेचे गए थे, लेकिन बाद में इसकी दोगुनी कीमत पर इन्हें कबाड़ में बेचा गया। एक जांच में पाया गया कि ब्रिटेन से जुड़े कम से कम 13 अन्य जहाज 2020 की शुरुआत से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खस्ताहाल समुद्र तटों पर पहुंचे हैं। फ्रेंड्स बात ब्रिटेन की है
तो ब्रिटेन की कैपिटल फ्रेंड्स राजधानी लंदन, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स प्रधानमंत्री थेरेसा मे है। और फ्रेंड्स यह विधानमंडल संसदीय है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। फ्रेंड्स बात पंजाब की है तो पंजाब की कैपिटल फ्रेंड्स चंडीगढ़, और पंजाब के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। फ्रेंड्स पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या 117 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 तथा लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3 महीने। फ्रेंड्स केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम हमारे देश के वित्त मंत्रालय की मंत्री है फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा पर एक समीक्षा की बैठक की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 मार्च 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने अधिकारियों को 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात को 50% से बढ़ाकर अतिरिक्त 3.5 करोड़ छात्रों को शिक्षित करने की योजनाओं के बारे में बताया गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापान की वित्तीय सेवा फर्म ओरिक्स कॉर्प और ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स ने ग्रीनको में कितने मिलियन डॉलर के निवेश के लिए एक समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 980 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स जापान की वित्तीय सेवा फर्म ओरिक्स कॉर्प और ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स ने ग्रीनको में 980 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए एक समझौता किया है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश लेनदेन है। ग्रीनको ने तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है, जो कि उत्तरी सिक्किम में 250 मिलियन डॉलर में 1.2 गीगावाट फ्रेंड्स जल विद्युत परियोजना स्थापित कर रही है। चलिए फ्रेंड्स से बात जापान की है तो जापान की कैपिटल टोक्यो, और जापान के प्रेजेंट टाइम सम्राट नारुहितो हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम जापान की करेंसी तो जापान की करेंसी है फ्रेंड्स जापानी येन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चीन। हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान किया गया। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है।
जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा। फ्रेंड्स, बात चीन की है, तो फ्रेंड्स चीन की कैपिटल बीजिंग और चीन के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति जी जिनपिंग है। फ्रेंड्स, यहाँ की करेंसी फ्रेंड्स रेनमिनबी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रीवियस डे क्वेश्चंस में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कवर्ड यानी कि खोज से रिलेटेड थे। फ्रेंड्स, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है प्रीवियस डे क्वेश्चंस का, रेडियम की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मेरी क्यूरी ने। फ्रेंड्स, अंधेरे में उजाला फैलाने एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव लाने वाली खोज आज ही हुई थी। 21 दिसंबर 1898 में मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने जब खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम को अलग कर दिया तो पाया कि बाकी बचे हिस्से में भी रेडियो धर्मी तत्व बाकी था। उससे उन्होंने रेडियम नाम दिया था। 4 फरवरी 1936 में पहली बार कृत्रिम रेडियम का निर्माण किया गया था, जिसे रेडियम ई नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, पर इस रेडियम की खोज मेरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस डे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज। फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर जो हमारे सौर मंडल के हिसाब से सूर्य से 5वें स्थान की दूरी पर रहता है और हमारे भी ग्रुप में सबसे बड़ा इसी का सबसे बड़ा ग्रह होने का श्रेय इसी को प्राप्त है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का है जिसका नाम है गाने बैंड और कुछ वर्षों पहले तक इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह होने की बात हो रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह खोजे गए। जुपिटर ग्रह की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 2 क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले मिल चुका था? तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।